आज भी सबसे बड़ा सत्य यही है कि अगर आपकी मेलोडी स्ट्रांग है तो आपका गाना चलना ही है, चाहे उसमें साउंड एवरेज हो या बहुत अच्छी हो या कैसी भी हो, मीडियोकर हो। गाना अगर आपका अच्छा है तो वो पब्लिक को पसंद आना ही आना है। इसकी गाड़ी में हम लोग सब लोग, मैं मलार से अंधेरी आता था, अंधेरी में ये और मैं साथ में जाते थे, फिर वहाँ से हम डैनी को पिकअप करते थे बैंड्रा से फिर प्रभा देवी में चिंटू को पिकअप करके फिर हम महालक्ष्मी जाते थे। तो आप जो इस राइड की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों ने बारी बारी टाटा सफारी ये हमने बहुत किया है। दो चीज़ें थी कि हम लोगों को रिमाइंड कराना चाहते हैं कि दिस इज हु वी आर एज अ बैंड, दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट एज अ साउंड, एंड उसी की खुशबू जो है हम चाहते थे कि हमारे नए गाने में आए। रिलेशनशिप तब बनती है जब आपस में आपके सिर्फ अच्छे ही बातें ना हो, आपके झगड़े भी हो, तब जाके वो रिलेशनशिप एक्चुअली निखरती है। Hi guys, this is me Yashi and this is going to be one of the bestest conversations of my life because मैं सीधा 90s में ऐसे जा चुकी हूँ, ट्रांसपोर्ट हो चुकी हूँ, but then in 2024 watching Band of Boys right in front of my eyes is absolutely fantastic. I don't think so कि इनको इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत है। करण, सबसे पहले तो Hi, how are you? First things, you are under Galatfahmi. This is not going to be a conversation. It's going to be a monologue. Because once we take over, we allow you to talk. हम allow करेंगे क्या बात आप करें। जितना बात करो मैं सिर्फ आपको देखती रहूंगी। हम लोग घूम के आते हैं। चलो हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन करण के साथ में लेटर। बट कैसे हैं आप लोग सब? हाउ आर यू गाइज एंड हाउ आर यू फीलिंग? मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ एक्साइटेड आर यू टू बी बैक? वी आर वेरी वेरी हैप्पी। एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम मिर्ची में आए हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई थी वो मिर्ची के साथ हुई थी। आई रिमेंबर जब मिर्ची लॉन्च हुआ था एज अ रेडियो स्टेशन, तो हमें बुलाया गया था और हमने बहुत उधम मचाया था आपके लॉन्च पे। पुणे के लॉन्च में आए थे, हम मुंबई के लॉन्च में आए थे। तो मिर्ची के साथ हमारी कुछ कमाल की यादें जुड़ी हैं एंड ऑल्सो मिर्ची का बहुत बड़ा हाथ रहा है। I'm not listening to whatever he's saying. Right? I'm just looking at him. just say random words. मिर्ची में डायनासोर और स्टेगोसॉरस बहुत हुआ करता था। If Karan will say right now blah 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 blah, I'll be like wow. But if you are listening, that is what he's saying. Yes, Karan. तो आई एम सेइंग कि गानों को पॉपुलराइज करने में रेडियो मिर्ची का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडी पॉप बिकेम सो बिग इज बिकॉज़ देयर वाज सो मच प्रमोशन दैट हैपेंड ऑन रेडियो। रेडियो मिर्ची आई मीन। बट उस टाइम से लेकर के अब तक अकॉर्डिंग टू यू गाइस म्यूजिक का सीन कितना चेंज हुआ है? ओ बाप रे। कंजम्पशन का तरीका चेंज हो गया है, लोगों के सुनने के तौर तरीके चेंज हो गए हैं। नाउ इट्स मोर ड्राइव सेंट्रिक, इट्स नॉट पहले जैसे हम लोग मतलब बहुत एनर्जेटिक बनाते थे, अब यू काइंड ऑफ की डाउन अ बिट, लोग मोर चिलिश, मोर एम्बिएंट। तो जो डायरेक्शंस आते हैं हम लोग को हमारे ऑडियंस से, जो एक यंगर ऑडियंस है उनका सुनने का तरीका अलग है, तो हमारा बनाने का भी तरीका थोड़ा चेंज हो गया। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस जो है बात इस बात की है कि अगर आपका आई मीन इफ यू लुक एट ऑल द सॉन्ग्स ऑफ द 90s एंड अर्ली 2000 इंडी पॉप का जो एक दौर था, उसमें सब लोग जो है वो बिल्कुल मतलब एवरी आर्टिस्ट वाज ट्रू टू हु ही वाज एज अ पर्सनैलिटी। तो अगर यूफोरिया का एक अपना साउंड था, सिल्क रूट का अपना साउंड था, बैंड ऑफ बॉयज का अपना साउंड था, दलेर का अपना साउंड था, तो दे वर वेरी ओरिजिनल एंड उनका जो उनका म्यूजिक था वो आर्टिस्ट की एक एक्सटेंशन था। अब जो है अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ मिशमैश हैज हैपेंड एंड लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू एम फॉर शॉर्ट रूट टू सक्सेस। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एपिंग ऑफ अदर आर्टिस्ट व्हिच यू नो पर्सनालिटी ड्रिवन म्यूजिक हुआ करता था, तो एंड द वंस हु मेंटेन दैट इज आर स्टिल देयर इज व्हाट। दूसरी बात है कि अभी हाँ म्यूजिक बनाना इज वेरी इजी इन टुडेज डे एंड एज। मतलब आपको गिटार या कीबोर्ड या एक म्यूजिशियन होना जरूरी नहीं है। ऑटो ट्यून वो तो हुआ करता था। अभी आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके आप मतलब एक 10 मिनट में एक -1 ट्रैक बना के उसके ऊपर एआई से ही मतलब कुछ किसी के वोकल्स लेके अपना खुद का एक गाना इमीडिएटली बना के स्पॉटिफाई पे डाल भी सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि म्यूजिक जो है ना जी हमेशा इवॉल्व होता है, लेकिन साउंड जी जो म्यूजिक चलता है, जैसा आपने बोला बिल्कुल करेक्ट बोला कि अगर अच्छा म्यूजिक होगा, और जब हम अच्छा म्यूजिक बोलते हैं तो एसेंशियली हमारा मतलब होता है कि अच्छी मेलोडी। एब्सोल्युटली। तो अगर मेलोडी अच्छी है तो वो कभी भी आप लेके आए वो चलेगी ही। साउंड इवॉल्व होती रहती है। साउंड मेरे ख्याल से जैसे जैसे जनरेशन्स बदलती हैं वैसे वैसे साउंड जो लोगों को अच्छी लगती है वो चेंज होती रहती है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सत्य यही है कि अगर आपकी मेलोडी स्ट्रांग है तो आपका गाना चलना ही है, चाहे उसमें साउंड एवरेज हो या बहुत अच्छी हो
या कैसी भी हो, मीडियोकर हो, गाना अगर आपका अच्छा है तो वो पब्लिक को पसंद आना ही आना है। देखिए कितनी शुद्ध हिंदी में बोला भाई ने। आपको ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आज के डीएनए एज में व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक? मतलब अगर म्यूजिक अच्छा नहीं भी होगा एंड यू गेट 2 इन्फ्लुएंसर्स हु हैव लाइक 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स एंड नॉट एट ऑल। ये ना ये एक फैलेसी है। ये लोगों का मानना है कि अभी जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको बड़े पर्दों में कास्ट किया गया, टीवी में कास्ट किया गया, तो नेसेसरली वो एक मीडियम है जिसके लिए लोग उनको फॉलो करते हैं फॉर व्हाट दे रिप्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, अगर इंस्टाग्राम पे है या यूट्यूब पे है। लेकिन इसका कभी ये मानना नहीं है कि इसका मतलब डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 50-50 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी फिल्म जब रिलीज हुई तो 5 लोग भी नहीं आए। दैट मीन्स दैट जिस मीडियम में आप नेम कर सकते जो 5 लोग नहीं आए उनका नाम बताओ। No, but ये already मेरा मानना है that there is a earworm phenomenon. हिंदी मेरा मानना है कि there is a earworm। मेरा ये मानना है सुधांशु, कंटिन्यू। उसकी हिंदी उतनी तक ही है। मैं मेरे सबटाइटल साथ लेके आया हूं, चिंटू लाइक मैं लेके आया हूं सबटाइटल। अच्छा मेरा ये मानना है कि एक कान का कीड़ा है। अब आगे वो तो मैं ट्रांसलेट करता जाऊँ। और what rhymes with कान का कीड़ा और rhymes with यार। मेरी सोच बहुत दूर तक जाती है। और कान का कीड़ा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 बॉसेस इसलिए बैठाए गए हैं। जो कान के कीड़े की तरह सुनाई देता हूँ। आप जो पूछ रहे आपका थे कान बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत सच है, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट अ नी जर्क रिएक्शन टू दैट कि हाँ ये कौन है 10 मिलियन, ये कौन है 20 मिलियन, और इसकी वजह से एक छोटा एक सब लोग एक बार तो देख लेते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं कि मतलब वो पूरी दौड़ लगाए। एक्चुअली में देखो हम लोग तो 90s किड हैं, सो वी नो दी ब्यूटिफुल म्यूजिक जो कि उस टाइम से, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि यूफोरिया था, आप थे, बट यू नो व्हेन आई हियर 20, 21 और इवन 19-year-old सिंगिंग नैन कटारी, व्हेन आई इंट्रोड्यूस टू देम, मतलब आई इंट्रोड्यूस ऐसा म्यूजिक के सुनो ये गाना, क्या सुनते रहते हो ये। Such happiness. एक्चुअली हमको ये गाना आपको I डेडिकेट feel so old. Sometimes I have to say हमारे ज़माने के इंडी पॉप के गाने। So now I want to talk about the making of this song, and then we'll talk about your new song. नैन कटारी के पीछे thought क्या था apart from Sudhanshu not being there in the... That is the idea, but again that we already covered that. अच्छा गाना अभी बना सकते हैं। Nothing. I mean, the simple thing was we had a fantastic composer, Leslie sir, okay, Leslie Lewis, who produced our first album also, ये भी वो भी, तो उन्होंने ये album बनाया, and this was released with Universal Music, और कैसेट थी मेरे पास। कैसेट हमारे पास भी कैसेट। अभी वो पढ़ा था इनले उसका, बहुत इंटरेस्टिंग इनले वो था। करण ओके, आपकी फोटो कट करके मेरे स्कूल डायरी में थी। So sweet. तो आई एम सॉरी गाइस। सो यस, तो ही wrote the song, and I remember चैनल वी में एक बैक टू बैक जो 2 वीडियोस आते थे, उसके प्रोड्यूसर्स थे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बोल के, एक प्रोडक्शन कंपनी था, उन्होंने बताया था कि हम लोग ये वीडियो जो है इनको ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे स्वयंवर वाला जो है, और उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने थोड़ा एक्सपैंड किया, एंड लेस्ली सर को उन्होंने दुर्योधन बना दिया, धृतराष्ट्र बना एल्बम दिया। वाज कॉल्ड गाने भी दो यार। बेसिकली इन्होंने सब वो कुछ किया, इनको पता था अगर मैं होऊंगा तो नहीं कर पाएंगे ये। तो इन्होंने सब कुछ उसमें कर लिया। नहीं, सुधांशु होता तो ये नैन कटारी के वीडियो में सिर्फ स्वैग होता। तो ये स्वैग, तो ये वीडियो उस तरह से कभी नहीं बनता। तो उन्होंने वो जाने भी दो यारो, बिकॉज द एल्बम वाज कॉल्ड गाने भी दो यारो, यू नो, तो वो गाने भी दो यारो में जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम जाने भी दो यारो, उसको तरह के मिश्रण बना के उन्होंने ऐसे एक बना दिया, एंड वी लाइक द कॉन्सेप्ट। मिश्रण बना। मेरे को आयुर्वेद क्यों दिख गया एकदम से? तो वो जो जड़ी बूटी है वो हमको बहुत अच्छी तरीके से वो हिट करने हाँ, के वो लिए। हिट कर दिया एकदम ऐसे खा पी लिया। Okay, You prefer that Hindi or this Hindi? enough of the booty talk. I'm so glad that we're not talking about another jodi booties right now. No more booty talks. So कान का कीड़ा से अच्छा था ये। that helped, and here we are. Band Actually, तब से from like 2004, 2005, people are saying now that you guys are broken up, what's happening? Now that you guys are broken, वो तो तब से आज तक चल रहा है. So that was the actual reason why the album name was called अरे गाने भी दो यारो, and that's how the album came about. And we have that thing of putting in our own humor in everything we do, which In nobody fact, so gets. much so that we made a film out of it, and 5 of us saw it, and only 5 of us saw it. But it's a fact. There were only 5. और हम जब रिक्लाइनर्स नहीं होते थे तब भी हम रिक्लाइन करके बैठे थे।
I'm sure you also must have not seen the movie. I've heard about the movie, but not हाँ, seen very. it. Don't waste those 2 hours of your life. Now I actually want to मतलब see it. गाना, the songs are We nice. still want you to be our fan. Don't watch the movie. I'm still going to be your fan even after watching that movie. I'm such a that's a loyalist. true fan, Yeah. absolutely. That's a true fan. I'm like, ये क्या किया but ये अच्छा है. उस एल्बम में एक और गाना था आ भी जा बोल के, आपने देखा है? नहीं, वो नहीं देखा. वेरी गुड, आगे बढ़ो। पिक्चर ही नहीं देखा था। बैंड ऑफ बॉयज के पीछे की कहानी क्या है? लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? हाउ डिड यू सीलिंग लाइक कैसे डिसाइड किया कि चलो यार मतलब ऐसा बैंड शुरू करते हैं? उस टाइम पे बैकस्ट्रीट बॉयज का काफी ज्यादा क्रेज था एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे कंपैरिजन आप लोगों ने भी सुने होंगे कि अरे यार ये तो बैकस्ट्रीट बॉयज जैसे. करण शुरू हो जाता है. सुधांशु. हिंदी में बोलना है। एक्चुअली क्या था, करण और मैं पड़ोसी थे. अच्छा. ये बहुत कम लोगों को उन पता दिनों है. की बात है। ये उन दिनों की बात है. ये और मैं पड़ोसी हुआ करते थे और हम लोग ऑब्वियसली बिकॉज वी मॉडल्स और हम लोग की दोस्ती थी पहले से. हम लोग एक्टिंग तो कर ही रहा था मैं इतने समय से. तो मिलते थे तो हम लोग गाना वाना ऐसे ही आपस में गुनगुना लिया, कभी गा लिया, ये हो तो ये सब चलता था. एक दिन ये भाई साहब मेरे पास आए, बोले भाई मैं ना अपना एक सोलो एल्बम बना रहा हूँ, तुम लोग जब जागोगे ना. He's back in the band. अच्छा आ गया. लोग लगा Yes, इस बार Suधांशु. I am all ears. को लगा ये इस बार रहने All ears बोल. देखो भाई, ऑडियंस को उधर बोल देना 1.5 पे प्लीज स्टार्ट फ्रॉम नैनीताल। मैं हाँ जी, स्पीड सुधांशु. मैं एक मिनट Guys, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों के पास पीछे की कोई कहानी नहीं है, इसलिए ये मेरे पीछे की कहानी खराब करना चाहते हैं. ठीक है ना. I'm giving background. जिसके पास बताने को है वो भी बता नहीं सकता है. मैं बताऊं बैकग्राउंड चल रहा है. हाँ. तो करण एक दिन बोले कि यार मैं एक मेरा जानकार है, वो उसके साथ एल्बम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. बट हम लोग बातचीत में एक दिन ऐसी बात निकली कि यार इंडिया में कभी बॉय बैंड नहीं हुआ है, तो क्यों ना बॉय बैंड बनाया जाए. तो करण बोला कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया. तो उसने बोला कि ठीक है, अपने जैसे 4 लड़के और चुन ले, ढूंढ के लेके आ, जो डिसेंट लुकिंग हो, गाना भी गा सकें और डांस भी कर सकें. And then they didn't find those 5. And we selected the 3 of them. And one really bad एक करण आया था उसके बाद. थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। सुधांशु, honestly, So- auditions हुए हैं क्या? तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ. तो क्या हुआ कि इसने बोला कि तू करेगा. मैंने बोला पागल हो गया क्या, मैं गाना थोड़ी गाता हूँ. बोला अरे तू गाता है, तू जस्ट बिलीव मी, तू अच्छा गाता We है. still stand by that first statement on yours. चल बैकग्राउंड चल रहा. उस जेंटलमैन का नाम था विनोद नायक। हाँ, उनकी कंपनी थी क्लियर पब्लिक रिलेशंस, यहाँ महालक्ष्मी। आपने कभी जिंदगी में ऐसे भूखे देखे? कभी जिंदगी में ऐसे भूखे देखे? उन्होंने ऐसे बैठे रहते हैं ऐसे. अब बोला ये, अब बोला, अब जैसी गैप मिला घुस गए. ठीक है, तो बॉम्बे ये में ड्राइविंग आती है जिंदगी बाइक में को। कभी बैकग्राउंड म्यूजिक मिला है क्या? All that जिंदगी में से मैं कभी नहीं मिला. वही तो सोच रहा हूँ. और एक्चुअली लिटरली बैकग्राउंड और पीछे से दे रहा I am moving. Oh my god. Oh my god. कहाँ जा रहे हैं, कौन सा म्यूजिक के पीछे से. अरे हम फैमिली इंटरव्यू कर रहे हैं अभी भी. अच्छा उसको कहानी खत्म करनी आगे की फैक्चर बताओ। हाँ जी. है। सॉरी समझ में नहीं आएगा किसी को कहानी खत्म करना. कहानी खत्म खत्म कर, कहानी खत्म आगे बढ़ो। So then, इसने मुझे कन्विंस किया कि यार ऐसा ऐसा है, चलते हैं. तो हमारा एक छोटा सा ऑडिशन हुआ. हम लोग को एक हॉल में बिठाया गया, थिएटर टाइप था, उसमें बिठाया गया और सामने हमारे बैठे थे लेस्ली लुइस और हरिहरन. थिएटर ओके. तो पहली बात तो हरिहरन और लेस्ली लुइस सामने बैठे हुए, उनके सामने हमको खड़ा कर दिया गया. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या पाप किया जो मुझे यहाँ पे लाया गया. हरिहरन के सामने. उससे कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले मैंने उनके म्यूजिक वीडियो में एज अ मॉडल काम किया था, कॉलोनियल कजन्स के. तो बहुत इनहेरेंट बेइज्जती फील हो रही थी मुझे. ठीक है ना. बहुत गंदे थे, मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है. तो सबको खड़ा किया, बोले गाओ गाओ गाओ. सब गाते गए, मुझे भी खड़ा किया गया, गाओ. तो जैसे ही गाया बोले आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ. हाँ। तो वहां से ये बैंड जो है बना. बट मैं आपको तब की कहानी बता रहा हूँ जब बैंड शुरू होने से 17 महीने पहले तक की बात है, और 17 महीने उसके बाद हम लोगों ने बहुत मेहनत की है.
सिर्फ ट्रेनिंग की, गाने की, डांसिंग की। डैनी हमारा कोरियोग्राफर था। जल्लाद हम लोग को, हाँ, इसको जल्लाद ही बोलते थे। ये तब भी ये अलादीन का जीनी लगता था। तब भी हम लोग को वैसे ही लगता था। और इसने हम लोग को ट्रेन किया है, और ऐसा ट्रेन किया कि मतलब आई कांट टेल यू नोबडी कुड हैव डन इट। कि अभी 16 तारीख को हम वो फेमिना मिस इंडिया कर रहे हैं। Nobody else would have done what Danny has done with us. He really trained some really stiff boys and stressed them into flexible people in life. और एक और चीज, अभी जो उसने उस टाइम की ट्रेनिंग की थी हमें अभी काम आई। हमने अभी एक वीडियो हमारा आने वाला है 15 को, कॉल्ड नजरों से धोखा। उसमें अगेन यू विल सी अ फुल कोरियोग्राफ डांसिंग मूवमेंट विद सिंगिंग एक्सेट्रा। तो वी वर ट्राइंग टू पोजीशन आवरसेल्व्स एज अ फुल ऑडियो विजुअल पैकेज वेयर वी कैन सिंग, डांस, इंटरैक्ट विद द ऑडियंसेस। दैट्स द आइडिया। And making people go crazy again. अच्छा प्लान है ये, स्कीम अच्छी है ये। 90s वाले तो वैसे ही पागल हैं, और फिर आने वाली जनरेशन जिनको अच्छा म्यूजिक अच्छा लगता है वो अब वो अच्छा म्यूजिक कैसा है उसका तो आपको सुनना चाहिए ना। आप लोगों के म्यूजिक की डेफिनेशन ही अच्छा है। ओह हाउ स्वीट। तो आपने हमारा नया वाला गाना सुना है? अभी तक नहीं सुन, ये देखो, ये फैन है। ये गाना रिलीज हुआ 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गए। क्योंकि मेरे पास में ये एडवांटेज है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में कैंडिड बातचीत कर सकती ये हूँ cover और up, लाइव सुन सकती हूँ। तो फिर थोड़ा बहुत एडवांटेज। आपको गोरी अच्छा लगा था? गोरी, नैन कटारी, तो how about मेरी नींद उड़ गई है। how about if you give your rendition of Gori again, which is our new album? अच्छा, इस गाने के पीछे क्या स्टोरी है? व्हाट मेड यू कम बैक? व्हाट मेड यू रियलाइज कि अब वापस से वो लेगेसी लेकर के आते हैं जो हम उसमें दो रीजंस थे। एक तो हाँ, कम बैक तो इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज कम बैक नहीं, मतलब व्हाट मेड यू कम बैक टुगेदर? No, it is a sort of a comeback. In that sense, it's come back in this misinformation that the band had broken up is not true. We were all friends. Sudhanshu had stepped out and he stepped back in. So technically, in that sense, the band is complete with his presence now. Just like I did now when he spilled the coffee. I stepped out and I stepped back. Philippines and how? But the idea to see, we've always been very melodic band in terms of we believe inherently, as all 5 of us believe, कि गाने में अगर मेलोडी है और अच्छे अल्फाज हैं तो वो टाइमलेस हो जाता है। जैसे अगर हम पुराने गाने 60s के 70s के क्यों सुनते हैं, बिकॉज दे आर टाइमलेस प्योरली बिकॉज उसकी जो लिरिकल क्वालिटी है, उसका म्यूजिकल क्वालिटी है, सिंपल है और इफेक्टिव है इन द सेंस कि देयर सम थॉट बिहाइंड इट। So when we decided to come up with a new album, the album is called Band of Boys Reignite. The idea was that we'll stick to our ethos. और गोरी अगेन का आइडिया ये था कि गोरी हैज बीन अ बिग रेडियो हिट फॉर अस अगेन थैंक्स टू रेडियो मिर्ची बिकॉज द सॉन्ग गॉट प्लेड ऑन। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हमने इसका वीडियो शूट किया था तो लॉट ऑफ पीपल वेरी कंफ्यूज बिकॉज गाना बहुत ही देसी था और उसका जो विजुअल था वो बहुत ही अनटचेबल्स 40s गैंगस्टर काइंड ऑफ स्पेस था। तो लॉट ऑफ चैनल्स पुल्ड इट आउट, विंटेज कार्स एक्सेट्रा, एंड दे पुल्ड इट आउट सेइंग कि यार ये मिसमैच है, ये ऑडियंसेस के लिए वर्क नहीं कर रहा है। देन द रेडियो पिक्ड अप द सॉन्ग एंड द सॉन्ग बिकेम सच अ रेडियो हिट दैट द channels had to go back and play the video again. So this is technically our first radio hit. So we wanted to दो चीजें थी कि हम लोगों को रिमाइंड कराना चाहते हैं कि दिस इज हु वी आर एज अ बैंड, दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट एज अ साउंड, एंड उसी की खुशबू जो है हम चाहते थे कि हमारे नए गाने में आए। And I think that's what Gori again बहुत is. प्यार से रखा भी है, मतलब आज का कंटेम्प्रेरी साउंड भी है, इट इज स्लाइटली मेलो की एंड स्टिल हैज दैट फ्लेवर व्हाट अ बैंड ऑफ बॉयज इज नोन फॉर। तो अगर आप हमारे फैन है तो आपको समझ में आएगा कि यार ये गोरी का एक एक्सटेंशन है उस तरह से। अच्छा मिश्रण है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कौन सी चैनल ने कहा कि वीडियो अच्छा नहीं था? क्या सब लोग वहां पर, आई डोंट वांट टू से इट बिकॉज पता नहीं, अब मेरे अंदर का फैन अच्छे शब्द कहना चाहता है उन्हें, बट देन अगर आज के आर्टिस्ट के बारे में हम लोग बात करें, लुकिंग एट द इंडी पॉप सिनेरियो, नाउ सिंगल्स का चलन वापस से आ रहा है एंड एल्बम्स वापस नहीं आ रही, बट देन देयर इज अ मिक्स ऑफ गुड सिंगर्स एंड ग्रेट सिंगर्स। सिंगर्स कोई ऐसा पर्टिकुलर आर्टिस्ट है जिसके साथ में आप करंटली कोलैब करना चाहोगे? There is Arijit, there is Shreya Ghoshal, there is Sunidhi Chauhan, they're all rock stars. In fact, they're all OGs. Sukhwinder के साथ, Sukhwinder, they're all, you know, it's Sukhri incredible Sonu Nigam hai. that Sonu Nigam is fantastic. You know, it's incredible that all the people we just took their names of who are legendary and who are brilliant are actually from that same decade. Yeah. You know, they've always clearly mastered their craft. They've honed their skills to a point where they have become the reference point for other singers, and they are brilliant artists. On किसी भी आर्टिस्ट की अच्छी पहचान तब होती है जब वो प्लेबैक के अलावा, बिकॉज द परफॉर्मिंग अरीना इज वेरी रूथलेस। अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो द ऑडियंस विल बूट यू आउट। ऑल द पीपल हु हैव स्टेड इन 2 decades ऑन द परफॉर्मिंग अरीना हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मेटल अराउंड देम।
तो ये जितने आर्टिस्ट जिनकी हमने बात की ये बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर्स हैं बट इवन ब्रिलियंट स्टेज तो परफॉर्मर्स। आप जो कोलैबोरेशन की बात करें, इस एल्बम में हमने बहुत अच्छे एक म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेशन किया जिसका नाम है मेघदीप बोस. He's the one who's produced these songs also and composed them, so he's done a fantastic job of it. So तो जस्ट गिव यू कॉन्टेक्स्ट टू मेघदीप बोस, आपने अगर कोई भी गाना सुना है फ्रॉम स्वैग से स्वागत टू द पठान का गाना, ही इज द म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ दैट. आशा की जो सबसे बड़ी खास बात है कि उन्होंने आके हमारे साथ गाना रिकॉर्ड किया और इफ यू हियर द सॉन्ग आपको ऐसा लगेगा कि कोई 20 साल की बच्ची गा रही है, बिकॉज उसमें इतना नटखट अल्हड़पन है गाने के अंदर. अच्छा गाना, और बोलते हैं ना लेजेंड्स का जो एक सिग्नेचर होता है वो किस वजह से बनता है. मैं आपको एक इंसिडेंट से बताता हूँ. उन्होंने आकर गाना रिकॉर्ड किया हमारे साथ और बहुत खूबसूरत गाया, बहुत प्यारा गाना गाया और गाना गाकर चली गई. हम तो ऑब्वियसली मतलब एकदम खुश हो गए कि यार वी आर ओवरवेल्म्ड कि आई हैज संग फॉर अस. शी वेंट बैक and she asked Chintu to mail the song to her. She heard the song and she called Chintu in the night saying, I'm not happy with the song. She had sung it perfectly well. It was perfect. And she came all the way from Prabhadevi to record in Andheri because she was not happy with it. After singing 10,000 songs for over 60 years, if artist has that kind of passion, they are nothing but legends. That's what defines a legend. I think हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि कोई बूढ़ा हो जाता है उसको लेजेंड बना देते हैं. नहीं. He is old, he must be a legend. अरे because I hear this so much on मतलब social हम media. लोग कभी लेजेंड नहीं बन पाएंगे. नहीं, हम तो बॉय बैंड. नहीं, जिनको काम से रिटायर करवाना होता है उनको भी अवार्ड दे करके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. इट्स लाइक प्लीज गो नाउ. शॉल दे देते. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि यू नो ऑडियंस के साथ में इतना इंटरेक्शन आप लोगों का होता है लाइव शोज में, टेल अस अबाउट द वियर्डेस्ट फैन मोमेंट यू हैव कम अक्रॉस. Weirdest. वियर्डेस्ट मतलब लिस्ट में तो बहुत है. बहुत है. हाँ, मतलब एक कोई भी वियर्डेस्ट जहाँ पर आप लोग खुश भी थे बट देन यू वर लिटिल स्कैर्ड आल्सो कि अरे यार हम मतलब एक जगह दिल्ली में कुछ हुआ था, हम बहुत ज्यादा खुश थे बट बहुत हम ठंड में भी थे बहुत ज्यादा बिकॉज मतलब दिल्ली की सर्दी थी और हमारे पास कपड़े नहीं थे हमारे शरीर पर बिकॉज हम किसी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहे थे. ONGC show. ONGC इज द ऑयल कंपनी. ONGC oil company. यूनिवर्सिटी अरे उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ. DU की बात कर रहा हूँ. DU में हमने गाना परफॉर्म किया. ठंड was weird. हाँ, ठंड बहुत ज्यादा थी. ठंड तो थी भाई, दिसंबर का टाइम था. तुम्हें लग रही होगी. हमारा ये था कि हम परफॉर्मेंस करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे वहां से निकल के, और हमने परफॉर्मेंस खत्म किया और उसके बाद ऑब्वियसली द गर्ल द फैंडम दैट वाज देयर फॉर द बैंड, दे ब्रोक द बैरिकेड एंड केम बैक स्टेज एंड दे स्टार्टेड टू टेयर एट आवर क्लोथ्स and we were ready for a press conference. Can you blame them? ऑलरेडी ठंड लग रही थी बेचारों को, कपड़े भी फाड़ दिए. कितना बुरा लगा होगा. ये हम लोग मुरादाबाद में शो करने गए थे. मुरादाबाद में शो करने गए थे, तभी सिद्धू था हमारे साथ, सिद्धार्थ अलीपुर, और उसके हाथ में कड़ा था और वो ऑर्गेनाइजर ने एक रैंप बनाया था लंबा सा, तो हम लोग गा रहे हैं कूद रहे हैं लास्ट शो. तो जो बैरिकेडिंग होता है स्टूडेंट्स को उस तरफ रखने के लिए, वो हम लोग ने आवाज कर दी और बोल दिया आ जाओ बच्चों. तो उन्होंने सब करके तोड़ के सब सामने आ गए. अब जैसे सामने आ गए तो सिद्धार्थ मोड़ में जाके एक को हाथ दे दिया और उस बच्चे ने उसके कड़े को लॉक करके खींच दिया उसे, और वो मुझे बुला रहा. तो मैं पीछे जाके कोरस गाते गाते मैंने उसको एक हल्का सा टैप दे दिया. But instead of helping him come up, he pushed him down in the. भाई गए अंदर, सिर्फ ये सुनाई दे रहा हमको. फिर उसको ऑर्गेनाइजर ने उठा के गोनी की तरह उठा के रख दिया था. We don't know ना. और वो ऐसे उठ के How many little Siddharths are running around in Delhi right now? बट ये This was in Moradabad, by the way. So I mean, he's really playing long distance. This clipping is there on YouTube. Okay, if you type Band of Boys Moradabad, okay, you will see this clipping. It's one of the fun moments that we like, you know. But there are many like that. There are two of them. Then But I it was remember a one great innings that we had as a band. where we also weirdest gift आपने रिसीव किया होगा इस फैन से. ऐसे ब्लड वाले नहीं. panties thrown at us on stage. I was trying to be very. It's a compliment in many words. Of course. I'm trying to not say it. When somebody says weirdest gift, हिंदी जब कोई बोलता है कि weirdest gift, ये जब सीधा बोल आया दिया. ना तो क्वेश्चन इंग्लिश में था. तो weirdest gift कैसे हो सकती है? भाई कॉम्प्लीमेंट है, भाई कॉम्प्लीमेंट फिट नहीं हुआ. तो समझा नहीं किसी को. weirdest gift कैसे हुआ? सर पे डाली थी क्या? नहीं, सर पे नहीं डाला था, फेंके थे, आप भूल गए. I was asking weirdest gift. I was like, अरे पैंटी. How can it be weird? See, if it is a gift, if you ask them to wear it, but if it's not, it's born and given to you. So there's like opening a package of Victoria's Secret.
ये क्या भेज रहे हैं फैंस लोग, ये कैसे भेज रहे हैं? नहीं, भेजे नहीं थी, दिया गया था, वो फेंका गया था, दिया गया था, दिया गया था। बहुत सारे देश में उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। बट कोई जेन्युइनली वियर्ड गिफ्ट अगर मिला हो कभी तो वो बताओ। हाँ, नहीं, यही था भाई। चलो तुमने फेंका ही सही, हमने गिफ्ट मान लिया उसको। अपनी डिफरेंसेस से कैसे ओवरकम करते हो आप? झगड़ा Like, करके, आगे वो तो मैंने देखा आप लोगों में बहुत प्यार है। काफी प्यार है सब में। पहचान गई दीदी, पहचान गई दीदी। दीदी होगी तेरी। हाँ तो मैंने ही तो बोला पागल। मुझे बोला, समूह के साथ बोला। गाइस मेरी माला आई कि नहीं अभी तक? लाइक मैं ये मौका बिल्कुल भी, जय माता दी, नवरात्रि मेरे सफल पहना हो चुके दीजिए हैं। जल्दी से। करण इंटरव्यू के बाद। बट डिफरेंसेस से कैसे ओवरकम करते हो? लाइक इन जनरल आप, आई एम श्योर कि गाना बनाते हुए, शूट करते हुए, We fight it. एक्चुअली मैं एक चीज बोलना सुधांशु चाहूंगा। इज द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, डिफरेंसेस जो होते हैं ना, डिफरेंसेस हर रिलेशनशिप में होते जी। हैं, यू नो। जी। तो हमने कभी भी इस चीज को इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए अच्छा, दिया सीरियस because- बोल रहा है? बोले थे, अच्छा बोला। किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो माँ बाप से हो या भाई बहन की हो या हस्बैंड वाइफ की हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, रिलेशनशिप तब बनती है जब आपस में आपके सिर्फ अच्छे ही बातें ना हो, आपके झगड़े भी हो, Absolutely. तब जाके वो रिलेशनशिप एक्चुअली निखरती है। तो हम लोगों ने जो पिछले इतने साल में इतना वक्त साथ में गुजारा, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, हर चीज़ हुई है, खूब भैंसा भैंसी चिल्लम चिल्लाई हुई है, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड आवर बॉन्ड एंड रिलेशनशिप so strong that today, even after so many years, we are still laughing like small babies, you know. There is nothing hidden between us, so we are all there, with each other, you know. नहीं, और एक I simply want to say one thing, which is also a great advice to the younger generation is, if it's broke, fix it, don't throw it. Absolutely correct, but ये आजकल की जनरेशन के लिए नहीं, बिल्कुल use and throw is not a good idea. I'm like ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम हुई, move हाँ, on, correct, move on, ऐसा। correct. टिश्यू पेपर। But I'm not like that, Karan. माला जल्दी लेकर आओ यार, क्या कर रहे हो? I haven't moved on at all, Karan. और एक ही लाना। अच्छा, आप लोगों में से लेट कौन आता है? डैनी। अरे या डैनी। तो ऐसा कुछ ग्रुप के अंदर takes पनिशमेंट है कि time जो to लेट make his hair and आएगा everything. सपोज टू? I just take little time, 5 minutes to get ready. इसको बाल बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसको perm वर्म करना पड़ता है। काफी हेक्टिक काम। इसका फोरहेड यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद बाल बनाते हैं। I am not saying anything, only Sudhanshu. I am not even agreeing on it. I don't want to say anything. But then ऐसा कोई punishment है, कोई लेट आ रहा है या टाइम लगा यार रहा है बहुत सारे तैयार पनिशमेंट होने मैंने में? ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मतलब जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसा? हाँ, तो उसको हम 2 घंटे का पहले टाइम देते Given हैं। up. हम 2 घंटा पहले टाइम देते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा बैंड मेंबर आप लोग पिक करोगे? लाइक विल स्टार्ट विद यू सुधांशु, जिसके साथ में आप रोड ट्रिप पे जाना चाहोगे? जस्ट वन बैंड मेंबर यू कैन पिक अप, नॉट ऑल ऑफ देम। Just one. हाँ, I'd be, you know, if I can, I would take Karan and Chintu both. Yeah, baby. Define that. कैसा लग रहा है आपको नहीं होकर के? नहीं, आई एम ग्लैड ही कर रहा है। लाइक मैं भी नहीं चाहता था मुझे पिक। देखो डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे क्लियरली। नहीं, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? लगा अरे उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर शरीन होगा ना, तो ये बार बार ये बोलेगा, आज तेरा भाई ड्राइव करेगा। ये 8 o'clock के बाद वाली कॉन्वर्सेशन है। नहीं, ये 12 बजे भी शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप किसको पिक करोगे? मैं सभी को पिक करूंगा, ऐसा कोई नहीं है। राउंड रॉबिन है, लॉटरी है। आई मीन we're all brothers in arms। हम लोग 20 आज कितना 24 साल हो गए। just pick one man. नो वन बोला ना यार, ऐसा है नहीं ना। ये बिग बॉस चल रहा है यहाँ पे यार। बिग बॉस हो कुछ भी हो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की लाइफ में ऐसा है कि मैं मलाड से निकलता हूँ और मैं मलाड अरे से हेलो हाय मायामी, सॉरी मलाड में रहते हैं हम। हाँ, मलाड से महालक्ष्मी में बाइक से जीरो पे हीरो बनाऊं, तो मलाड से अंधेरी, अंधेरी से बैंड्रा, बैंड्रा से प्रभा देवी, करण, आप प्रभा देवी से अंधेरी। चलो पास में ही है। जो राइड है ना, ये हमने मतलब हमारे इनिशियल फेज ऑफ आवर करियर में, पांडे तब इसकी गड्डी होती थी, इसकी गाड़ी में हम लोग सब लोग, मैं मलाड से अंधेरी आता था, अंधेरी में ये और मैं साथ में जाते थे, फिर वहाँ से हम डैनी को पिकअप करते थे बैंड्रा से, बैंड्रा से फिर प्रभा देवी में चिंटू को पिकअप करके फिर हम महालक्ष्मी जाते थे।
तो आप जो इस राइड की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों ने बारी बारी टाटा सफारी ये हमने बहुत किया है, ठीक है, और ये 2-3 साल किया है। One message you would want to give to all the musicians out there who are trying to make it big in this industry, budding musicians, out of your experience, आपने इतने साल काम किया, इतना सारा काम किया। I think we'll go one by one. It'll Yeah. be so much easier because then Yeah. we all have a point of view. My simple submission is try and be original. Do not try and copy someone to become successful immediately because the gains are quick but they don't last. So if you're original expression, original music, original thought. That's the idea. Have the right hero in your life. आप किसी को बहुत ऐसे सर आँखों पर रखते हो तो उनकी हर एक चीज़ को नकल करके सीखो, फिर उनसे बेहतर बनने की कोशिश करो। मैं ये कहूँगा, हालांकि शरण ने जो बोला वो भी अपने हिसाब से ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि ऑलवेज ट्राई एंड बी ओरिजिनल, गो विद योर गट इंस्टिंक्ट। इफ यू हैव म्यूजिक इन यू, just listen to yourself, listen to your soul, and I am 100% sure that you will make a difference in the market out there. I would say consistency, don't give up. There will come a lot of times जहाँ पे self doubt होगा, नहीं चल रहा है, क्या करूँ, क्या फ़ायदा, कुछ नहीं हो रहा है. It's very normal, it's very real. Just if you believe in yourself, that belief has to take you through over those mountains back to when it gets much easier. But just believe in yourself and keep doing it, keep doing it. Dan. Yes, exactly. इन सब ने बोल दिया। Antonik is very talkative. He doesn't let us talk. तो आप इतना जो बात कर लेते हैं कैसे, बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। व्हाट इज योर सीक्रेट? आप मेरी जॉब तो नहीं खा जाओगे? बिल्कुल भी। रेडियो Most likely. ये होने वाला है तो हम इसको we'll make sure ये that खा चुका है इसलिए बात नहीं कर पा रहा। Thank you, that was fun. थैंक यू वेरी मच।